प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। बहुत दिनों के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह उत्सव मना रहा था। उसी समय उसके गांव में एक महात्मा आते हैं। बड़ा प्रसन्न होता है। महात्मा जी को अपने घर के अंदर ले जाता है और पुत्र को दिखलाता है। पुत्र को देख करके महात्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहे कि आगे चल के यह इस राज्य का राजा होगा। किसान को विश्वास नहीं हुआ कि हम गरीब हैं और राजा कैसे हो पाएंगे। महात्मा कहे कि इसके हाथ में एक नीला चिन्ह है, वही इसको राजा बनाएगा। 16 साल की उम्र जब हो जाएगी तब यह राजा होगा। पूरे गांव के लोग उस बालक को देखने आ रहे थे। भीड़ लगी हुई थी। उसी राज्य का राजा उदय भानु, जो बड़ा ही घमंडी था, शिकार खेलने आया था, रास्ता भटक गया और पानी की खोज में उसी गांव में आ गया। गांव के किनारे एक कुटिया थी। कुटिया में एक महात्मा रहते थे। उनसे जल की याचना करता है। महात्मा जल पिलाते हैं। जल पी करके पूछता है, ये भीड़ कैसी है? महात्मा जी कहे कि एक किसान है गरीब, उसी के यहाँ पुत्र हुआ है, उसी को देखने के लिए भीड़ है। पूछा, इसकी खूबी क्या है? क्या आगे चल के 16 साल का जब हो जाएगा तो तुम्हारी पुत्री के साथ इसका विवाह होगा। राजा मन में बड़ा क्रोधित हुआ। ऊपर से प्रकट नहीं किया और वह भी जा कर के बच्चा को देखता है और मन में षड्यंत्र सोचने लगता है कि कैसे इस बच्चा को समाप्त किया जाए। दूसरी बार ब्राह्मण का वेश बना करके आता है और कहता है कि यह बच्चा तुम लोगों के लिए बड़ा ही अशुभ है, इसे मुझे दे दो। मैं पढ़ा लिखा करके बड़ा करके जब 16 साल का हो जाएगा तो इसे लौटा दूंगा। न चाहते हुए भी माता पिता उसके भविष्य को सोच करके और 16 साल के बाद लौटा देगा, यह सोच करके ब्राह्मण बने राजा को दे देते हैं। राजा उस बालक को लेकर के नदी किनारे जाता है। उसे मारने का विचार करता है, लेकिन उसके सूरत को देख करके मारने का हिम्मत नहीं हुआ। कहा, इसे नदी में बहा देते हैं और एक बक्सा में रख करके नदी में बहा देता है।
उधर बहते बहते दूर चला जाता है। एक सेठ जो है प्रत्येक दिन भोर में नदी स्नान करने जाता था। उसी को लड़का प्राप्त हो जाता है। वह गंगा माँ की कृपा समझ के अपने घर जाता है, क्योंकि उस सेठ को संतान नहीं थी। उधर राजा समझ लेता है कि बालक मर गया होगा, लेकिन एक बार जब राज्य के भ्रमण करने निकला तो वही बच्चा जिसके हाथ में नीला चिन्ह था उसको देख लेता है और समझ जाता है कि यह तो जिंदा रह गया। इस प्रकार से रथ के नीचे एक छोटा बच्चा आ गया था। उसको बचाने के लिए दौड़ के गया, उस बालक को बचा दिया। राजा उसके पिता को बुलाता है कि यह बच्चा कैसे प्राप्त हुआ, बड़ा ही बहादुर है, इसको हम अपने यहाँ नौकरी पर रख लेंगे। सेठ प्रसन्न हुआ, एक चिट्ठी लिखा कि यह जाकर के पत्नी को दे देना। चिट्ठी में लिखा था, इस लड़के को पहुँचते ही इसे जान से मार देना। वह चिट्ठी लेकर के जा रहा था, आंधी पानी आ जाती है, जंगल में भटक जाता है, एक कुटिया में जाता है। कुटिया में अंदर गया तो नीचे सीढ़ी गया हुआ था और नीचे अंडरग्राउंड महल जैसा बना हुआ था। वहाँ एक बुढ़िया मिलती है, कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, यह डाकुओं का रहने का स्थान है, आएंगे तो तुझे मार देंगे। कहा, माता जी आप ही मुझे बचा सकते हैं। उसको कोना में सुला देती है। जब डाकू लोग लौट के आते हैं तो पूछते हैं यह कौन है। कहा कि यह राजा के यहाँ नौकरी के लिए जा रहा था, रास्ता भटक गया है, इससे कोई खतरा नहीं है। फिर उन लोग सोचते हैं कोई राजा का जासूस तो नहीं है, इसलिए चेक करने लगते हैं तो चिट्ठी मिल जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि रानी जब यह पहुँचे तो इसे मार देना। उन लोग सोचा राजा कितना दुष्ट है, नौकरी के नाम पर जान लेना चाहता है। बुढ़िया कही कि इसके चिट्ठी को बदल दो, उसमें लिख दो कि यह तो वहाँ जब पहुँचे तो जाते ही बेटी का विवाह कर देना। मैं आऊँगा तो समझा दूँगा कि विवाह किस कारण से हुआ है। इस प्रकार से रास्ता उन लोग बता देते हैं राजा के यहाँ जाने के लिए। चिट्ठी लेकर के चला जाता है। रानी देखती है और उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर देती है। राजा जब लौटता है तो बड़ा क्रोधित होता है। कहा कि आप ही ने तो चिट्ठी भेजी थी, उसी के अनुसार कार्य हुआ है। उसी समय महात्मा जो 16 साल पहले मिले थे वह भी पहुंच जाते हैं। खबर मिलता है कि एक महात्मा मिलने आए हैं। वह नहीं पहचानता है तो कहते हैं 16 साल पहले तुम भटक करके पानी पीने आया था तो मैं तुझे मिला था और कहा था कि तुम्हारी पुत्री के साथ इसका विवाह होगा, सो हो गया। राजा क्षमा मांगा और कहा कि मैंने तो बहुत प्रयास किया इसको हटाने का जीवन से, लेकिन विधि के विधान अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। और फिर दामाद बना लेता है।
और बाद में उसको राजगद्दी दे करके राजा बना देता है। इसलिए कहा गया है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता।